जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की और एक अच्छी सेहत दी है। तो मैं बताती हूँ कैसे क्या हुआ था। मुझे नवंबर में ही 10-12 दिन से मुझे फीवर हो रहा था। सॉरी संगत जी, फीवर हो रहा था। तो फीवर जो है रात को होता था 12 बजे के बाद, 1-2 बजे, 3 बजे ऐसे। और मुझे फीवर ऐसा नहीं था कि हाँ मेरी बॉडी का टेम्परेचर बाहर से गर्म लगता हो, ऐसा नहीं था। बस मुझे बहुत इतनी ठंड लगती थी ना, मेरे दांत किड़किड़ाने लग जाते थे, इतनी ठंड लगती थी। सर्दी का मौसम है तो मैं हीटर के सामने बैठ जाती थी। तो 1-2 दिन तो यही रहा। फिर उसके बाद मम्मी ने मुझे बताया, मेरी मैंने अपने मायके में बताया तो मेरी मम्मी ने बोला कि हाँ ये बुखार है। तो फिर घर पे ही पैरासीटामोल ले ली। अब पैरासीटामोल मैं संगत जी मैंने 1 वीक तक ली, क्योंकि डेली मेरे साथ ऐसे ही हो रहा था। रोज़ रात को, दिन में इतना नहीं होता था, फिर दिन में भी होने लगा। 4-5 दिन बाद दिन में भी होने लगा बुखार। तो संगत जी मैं पैरासीटामोल ही ले रही थी। तो मेरे पेरेंट्स बल्कि गुस्सा भी कर रहे थे कि दवाई नहीं लेके आ रही है, ये है वो है, डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं। तो फिर अब मेरे हस्बैंड को मैंने फिर बोला कि मुझे दवाई दिला के लाओ, क्योंकि मेरे वीकनेस आती गई धीरे धीरे, मुझसे कुछ काम भी नहीं हो रहा। बच्चों को मैं स्कूल भी नहीं भेज पा रही थी। बहुत ही ज़्यादा मतलब कि थकान हो जाती, कुछ खाया नहीं जा रहा था, सब कुछ चेंज हो रहा था मेरी बॉडी के अंदर। तो डॉक्टर ने 3 दिन की एंटीबायोटिक्स दी, उससे भी मेरा फीवर नहीं उतरा। फिर उसके बाद संगत जी हम फिर से वहाँ पे गए नर्सिंग होम में, जहाँ से हम दवाई लेके आए थे। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि हाँ मेरे पेट में भी ना राइट साइड में, सॉरी संगत जी मैं बताना भूल गई, मेरे राइट साइड में ना थोड़ा भारीपन था, चेस्ट के यहाँ पे और शोल्डर में, और मतलब कि राइट साइड में पूरे में। तो मुझे लगा शायद ऐसे ही हो रहा है जैसे गैस वगैरह बन जाती है। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को बता दिया था इस बारे में। तो इस बारे में मैंने सिर्फ, वो दर्द नहीं था, मुझे पेन नहीं होता था पेट में। तो उन्होंने फिर डॉक्टर के सामने बोला कि हाँ यहाँ पे तुझे पेन होता है तो बता दे। तो मैंने बोल दिया कि हाँ मुझे पेन भी होता है। अब डॉक्टर ने फिर बोला अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड करवाओ। अल्ट्रासाउंड करवाया। फिर हमने अल्ट्रासाउंड करवा के फिर उसमें लीवर लीवर एब्सेस आया, लीवर में पस। तो फिर संगत जी अब जो है मुझे एडमिट कर लिया गया फिर 14 दिन के लिए। अब उस टाइम पे फिर मेरी जो है ड्रेनिंग वगैरह भी हुई है। वैसे मेरी ड्रेनिंग 9 दिसंबर को थी, हाँ 9 दिसंबर को थी, लेकिन हमने जल्दी ही करवा ली थी। तो जिससे कि मेरा जल्दी ही मुझे फिर वहाँ से छुट्टी भी मिल गई थी, डिस्चार्ज हो गई थी मैं। तो संगत जी फिर उसके बाद क्या होता है कि मैं घर आ जाती हूँ डिस्चार्ज होके, मेरा सारा हो गया वहाँ पे, ठीक है ना। ही मेरे पे खाना खाया जा रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, मतलब मेरा मन ऐसा हट चुका था सब लोगों से, मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ मुझे अपने बच्चों की याद आती थी, बस मेरे छोटे बच्चे हैं तो उनकी मुझे याद आती थी, मैं रोती भी थी। फिर चलो, फिर पापा गए बड़े मंदिर, मेरे मम्मी पापा भी मानते हैं गुरु जी को। पापा बड़े मंदिर गए थे, मंडे का दिन था, उस दिन ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला था, और कड़ा प्रसाद तो रहता ही है। तो पापा मेरे लिए लेके आए थे हॉस्पिटल में ही, पापा लेके आए थे। फिर मुझसे वो भी नहीं खाया जा रहा, मैंने सिर्फ 2 बाइट ही ली ब्रेड पकौड़ा प्रसाद की, मुझसे नहीं खाया जा रहा था। बहुत ही मिर्च लगती थी हर चीज़ में, कुछ भी खाती थी बहुत ऐसा लगता था मेरे मुंह में मिर्च डाल दी है किसी ने 2-3 चम्मच भर के। तो संगत जी
बस धीरे धीरे इस तरह से मेरा जो है रिकवरी होने लगी और फिर मुझे डिस्चार्ज मिल गया। अब मैं जाके फिर थोड़ा सा, अभी भी मुझे है दिक्कत, वैसे तो पेन भी होता है, मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है, बस ये है। क्योंकि हर किसी की किस्मत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। हस्बैंड करते थे, लेकिन मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो थोड़ी थोड़ी क्या, वो कुछ ज़्यादा ही है। उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं करने दिया मेरा। मैं सेकंड डे से ही अपना धीरे धीरे थोड़ा बहुत एक काम करती, फिर मैं लेट जाती, फिर एक काम करती हिम्मत जुटा के, फिर मैं लेट जाती, क्योंकि मेरे अंदर इतनी वीकनेस है। अभी तक मुझे 1 महीना हो चुका है डिस्चार्ज हुए, 1 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं, मतलब 11 दिन हो चुके हैं आज। 1 महीना 11 दिन हो चुके हैं, आज 11वां दिन है। लेकिन मेरे अंदर वीकनेस इतनी है कि मेरी सांस फूल जाती है। मैं थोड़ा सा काम करती हूँ, थोड़ा सा मुझे गुस्सा क्या आ जाता है, तो बस मैं तो गुरु जी से ही प्रार्थना करती हूँ जल्दी से मेरे रिकवरी हो जाए, और जो भी मेरे अंदर डाउट है, क्योंकि मुझे कभी कभी पेन भी हो जाता है, भारीपन चुभन, बैठने में भी 2 दिन से प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा लगता है लीवर पे मेरे, मतलब प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने ये बोला था मेरी एब्सेस जो थी वो 6 mm में थी, और लीवर जो होता है वो 12 सेंटीमीटर का रहता है। 6 सेंटीमीटर की मेरी एब्सेस थी, तो डॉक्टर ने बोला अगर हम थोड़ा सा लेट हो जाते तो ये फट भी सकता था। और न्यू लाइफ तो यही है कि अगर ये फट जाता तो मैं फिर शायद है, डेथ तक का रिस्क था इसमें। तो शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना, आपने मुझे मेरे बच्चों में मुझे वापस भेज दिया है, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना आपका। दिन रात में वैसे तो आपका शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी। आज मैं आपकी संगत को भी शुक्राना के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि आपने मुझ पर कितनी बड़ी मेहर की है गुरु महाराज। मुझसे कोई बोलने में गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरु महाराज जी आप भी माफ़ करना, अगर कुछ बात रह गई हो तो। बस मुझे मेरे बच्चों में आपने वापस भेज दिया, मैं उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे डेली ये पूछते थे मम्मी आप कब आओगे, आप कब आओगे, आपकी तबीयत कैसी है। तो एक माँ ही समझ सकती है अपने बच्चों से दूर रहने का दर्द। होने को पिता को भी होता है, लेकिन पिता जो है, पिता को बाहर निकलना पड़ता है, पिता को बाहर निकलना पड़ता है किसी न किसी वजह से, कमाने के लिए। नानी के घर बच्चे जाते हैं तब पिता रह लेता है 1 1 2 2 महीने के लिए, लेकिन माँ एक पल नहीं रह पाती है। तो गुरु महाराज आपका अनंत कोटि शुक्राना। अभी मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई हूँ, मम्मी पापा गए थे पर न्यू ईयर पे, लेकिन मैं नहीं जा पाई। तो गुरु महाराज जी बस बुलाना, क्योंकि अभी तो मैं नहीं ज़्यादा चल पाती हूँ। मेरी जो है दर्द भी होने लग जाता है, सांस फूलने लग जाते, थकान हो जाती है बहुत बुरी तरह से, नहीं हो पा रहा है मुझसे भी। धीरे धीरे बस मैं ठीक हो जाऊँ तो बस मैं फिर आपके मंदिर आऊँ गुरु महाराज बच्चों के साथ। तो संगत जी ये मेरा छोटा सा शुक्राना था, और कुछ गलती होगी तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।